गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपन पढ़ चुके हैं अभी तक चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर अपन अम्ल, क्षार, इन सब की सारी प्रॉपर्टीज लगभग देख चुके हैं। देखने में अपन इनसे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, हर प्रकार के अपन कंटेंट्स के बारे में जानकारी देख चुके हैं। कल अपन ने ताजा ही पढ़े थे कुछ एक उपयोग अम्ल और क्षार से रिलेटेड। देखो बच्चों, थोड़ा सा अगर 2 मिनट का अगर रिकेप करें अपन पुराना, तो याद दिलाऊं मैं आप लोगों को कि HCl, H2SO4, HNO3 और एसिटिक एसिड, इन चारों को विशेष रूप से कल बताया गया। इन चारों को विशेष रूप से बताया गया जिनके सबके यूज अपन ने देख लिए थे। इसके बाद में अपन ने इनसे प्राकृतिक अम्ल के बारे में भी देखा। प्राकृतिक अम्ल के अंदर जो अपन ने देखा है वो अपन ने सिट्रिक अम्ल देख लिया था, ऑक्सैलिक अम्ल भी देख लिया अपन लोगों ने, फार्मिक अम्ल भी देख लिया था अपन लोगों ने। होने में टार्ट्रिक अम्ल भी था अपने पास में, छोटा मोटा, इसका भी अपन ने एक यूज देख लिया है। तो ओवरऑल तरीके से 4-5 एसिड और 4-5 क्षार। अब ये तो थे अपने पास में कृत्रिम अम्ल, और बच्चों ये हो गए थे अपने पास में प्राकृतिक अम्ल। फिर अपन ने कुछ क्षार देखे थे। अपन ने क्षार देखे थे जिसमें अपन ने पास में था NaOH, कास्टिक सोडा, ये बच्चों अपन ने देख लिया था। और बच्चों KOH भी देख लिया था, इसको कास्टिक पोटाश कहते हैं। इसके बाद में अपन ने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ये बताने का प्रयास किया था कि सबसे ज्यादा दुर्बलतम क्षार होता है, सबसे ज्यादा दुर्बलतम क्षार। इसके बाद में अपन ने ये भी देख लिया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसका यूज क्या था, और मिल्को मैग्नीशिया, इसका यूज क्या होता है। तो इन सब के बारे में भी अपन देख चुके थे। ये तो रहा कल की बात अपने पास में, जिनके सबके एक यूज देख लिए थे। अब जो आज अपन देखने वाले हैं वह है बनाने की विधियां। क्या देखने वाले हैं? बनाने की विधियां। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बनाने की विधियों से रिलेटेड। लवण की फैमिली देखते हैं अपन, जिसको कहते हैं लवण परिवार। किसका परिवार? लवण परिवार कहते हैं। तो चलो लवण परिवार के अंदर बच्चों अपन पहला उठा लेते हैं, जिसको कहते हैं अपन कास्टिक सोडा। और बच्चों कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है वो बच्चों होता है NaOH। बहुत बढ़िया, उत्तर आ चुका है बच्चों आप लोगों का, बहुत बढ़िया। NaOH कास्टिक सोडा ही बोला होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सही चल रहे हैं। कास्टिक सोडा ये बनेगा कैसे? इसको बनाने की विधि बच्चों एग्जाम 1 नंबर में पूछ लेते हैं। कितने नंबर में? 1 नंबर में। दिस इज सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, बनाने की विधियां। टॉपिक जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं अपने से, उनको मैं बताऊं कि अपन बनाने की विधियां देख रहे हैं। बनाने की विधियां, अब ये बनाने की विधियां है अपने पास में लवण परिवार से रिलेटेड। लवण परिवार, और लवण परिवार का अपन ने पहला यौगिक उठा लिया है NaOH। जो अभी अभी जस्ट बच्चे अपने से जुड़े हैं उनको मैं बताऊं कि बच्चों टॉपिक चल रहा है बनाने की विधियां, लवण परिवार से रिलेटेड है। कास्टिक सोडा पहला उठाया है। इसके पहले जो मैंने 2-5 मिनट बताए वह अम्ल और क्षार के कुछ एक उपयोग से रिलेटेड, जो कल की क्लास थी अपने, उसके अंदर अपन बता चुके हैं। तो बच्चों कास्टिक सोडा को देख रहे हैं अपन, ये कास्टिक सोडा बनता कैसे है। तो चलो इस पर बोर्ड एग्जाम में आप लोग पुराने 5 या 6 साल के पेपर को अगर रिपीट कर लेंगे, CBSE और RBSE, तो पता पड़ेगा अपने को कि वहां पर ये वाला क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछा गया है। और इसको पूछा गया क्लोर क्षार विधि के अनुसार। क्या पूछा गया? रिपीट, क्लोर क्षार विधि। तो मैं इसको साथ साथ क्लोर क्षार विधि भी लिख देता हूं, क्लोर क्षार विधि। अब ये क्या होता है? बहुत सारे बच्चों के जहन के अंदर, मन के अंदर ये शब्द आ रहे होंगे कि साहब क्लोर क्षार क्या है। तो चलो क्लोर क्षार को देखते हैं अपन बच्चों। क्लोर का मतलब क्लोरीन और क्षार का मतलब कास्टिक सोडा बनाना है। ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है यहां से कि साहब क्लोर क्षार विधि से क्या तात्पर्य है, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया भी बताइए। तो चलो इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा।
तो मैं साथ साथ शब्द बोलता हूँ, जिन बच्चों को याद है वो रिपीट भी करेगा मेरे साथ साथ, कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के अंदर, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और जलीय विलयन मतलब H2O, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कास्टिक सोडा प्राप्त हो जाता है। और कास्टिक सोडा का फार्मूला है हमारे पास में NaOH। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि साला क्लोर तो आया ही नहीं इस रिएक्शन के अंदर, क्षार ही बना, तो क्लोर अम्ल आने वाले हैं बच्चों पर। इस अभिक्रिया में साथ साथ फिर नीचे एक लाइन में लिखते हैं अपन लोग कि इस अभिक्रिया में साथ साथ क्लोरीन गैस के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हो जाती है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं पूरी रिएक्शन को कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्षार के साथ साथ क्लोरीन भी प्राप्त हो जाती है, और इसे ही हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। यहाँ पर वेरी इंटेलिजेंट बच्चों के लिए दो धर्म संकट पैदा हो रहे हैं। क्या कि साहब यहाँ पर जो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनी है वो कहाँ कहाँ जाएगी? क्योंकि विद्युत धारा लगाने का मतलब है एक जगह एनोड है, एक जगह कैथोड है। बहुत अच्छे, कुछ बच्चे सोच चुके हैं इसको, एनोड और कैथोड से रिलेटेड है। तो चलो एनोड और कैथोड को क्लियर कर लेते हैं। छठी सातवीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि एनोड होता है वैसा पॉजिटिव और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। कैसा होता है? एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। बनी है दो गैसें अपने पास में, कौन कौन कहाँ कहाँ जाने वाली है? तो चलो इसको देख लेते हैं कि जो क्लोरीन गैस है वो बच्चों होती है नेगेटिव गैस। कौन सी गैस मानी जाती है? नेगेटिव गैस। और जो हाइड्रोजन है वो कौन सी होगी? पॉजिटिव गैस होगी। तो नेगेटिव हमेशा किसके पास में जाएगा? उत्तर करो। बहुत अच्छे। तो नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास में और पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास में। तो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास में जाएगा, मतलब क्लोरीन साहब किसके पास में जाने वाले हैं? एनोड के पास में जाने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और जो हाइड्रोजन है वह किसके पास में जाने वाला है? कैथोड के पास में जाने वाला है। बहुत अच्छे। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो बच्चे अभी ताजा ताजा जुड़े अपने से उनको बता दूं मैं कि कास्टिक सोडा है उसको बनाने की विधि है क्लोर क्षार रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अपन देख रहे हैं इसको। और जब NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उस दौरान क्षार के साथ साथ क्लोरीन गैस भी प्राप्त हो जाती है, और इसे ही वास्तव में हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? क्लोर क्षार रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये बच्चे आता है 2 नंबर के अंदर। थ्योरी आप लिख ही देंगे, रासायनिक अभिक्रिया आपके पास में हो ही गई है। विद एडवांटेज के साथ में आपको ये भी लिखना है कि साहब यहाँ पर जो क्लोरीन गैस है वह एनोड पर प्राप्त हो जाती है और जो हाइड्रोजन है वह कैथोड पर प्राप्त हो जाती है। बताओ किसी को दिक्कत नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले सेगमेंट में अपन फिर वापस इसको रिपीट कर लेंगे। अभी अपन इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कास्टिक सोडा मेरे हिसाब से यहाँ पर पूरा कंप्लीट चल रहा है। यूज आपको बताए जा चुके हैं कि साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, साबुन की फैक्ट्री के अंदर, चूड़ी की फैक्ट्री के अंदर, सीमेंट फैक्ट्री के अंदर, इन सब में कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। और विशेषतः साबुन बनाने में आप ये शब्द हमेशा याद रखें कि साबुन बनाने में किसका यूज करेंगे? कास्टिक सोडा। कोई टेंशन नहीं, यहां तो हो अपने पास में कास्टिक सोडा। चलो अब कर देते हैं, आप लोग उतार लेना आराम से, आपके पास में वीडियो रहेगा पूरा का पूरा, उस वीडियो से आप इसको पूरा उतार लें। फिर भी कोई दिक्कत आए तो अगले सेगमेंट में आप कमेंट करके मुझे बता देंगे आप कि अपन कहाँ कुछ जगह पर कमजोर चल रहे हैं। मेरी लैंग्वेज किसी को दिखाई नहीं दे रहे तो अगले कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि मेरे अक्षर छोटे हैं या बड़े हैं। मैं हो सकता है स्पीड ज़्यादा होगी मेरी पढ़ाने की, तो आप वो भी बता सकते हैं। अगला टॉपिक ले लेते हैं बच्चों अपन लवण परिवार के अंदर बनाने की विधियों के अंदर नंबर 2 और वह है आपके पास में बेकिंग सोडा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2020 पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देते हैं अपन इसको। इसके आने के लगभग 99% चांसेज है। अगर ठाकुर जी की दया से पेपर ऑफलाइन हुआ तो 99% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कैसे? तो कास्टिक सोडा है बच्चे, और कास्टिक सोडा के बाद होता बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अक्षर दिखाई नहीं दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मुंह से भी बोल रहा हूं, आप कानों से तो सुन सकते हैं। अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि दिखाई नहीं दे रहा है तो बच्चे सुना भी जा सकता है किसी चीज को, सुन करके भी क्लियर होती है हर चीज। तो कास्ट बेकिंग सोडा मैंने लिख दिया है, फार्मूला मेरे साथ में गुनगुना रहे होंगे कुछ बच्चे, NaSCO3। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। जो बच्चे बोल रहे हैं
बेकिंग सोडा को NaHCO3। इसका रासायनिक नाम भी लिखेंगे बच्चों अपन, इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कुछ बच्चे अभी भी बोल रहे होंगे साहब कहने के बावजूद भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, मुझसे बोल रहा हूँ मैं साथ साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये है आपके पास में इसका फार्मूला NaHCO3। ठीक है बच्चों, अब इसको बनाना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को साधारण भाषा के अंदर बच्चों क्या कहते हैं? उत्तर करें, 5 सेकंड का टाइम देता हूं, उत्तर करें। बेकिंग सोडा को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? बहुत अच्छे, 3-4 बच्चों के शायद उत्तर आ चुके अपने पास में। मीठा सोडा कहते हैं साहब इसे, बहुत अच्छे, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। उपयोग अपन कल डिस्कस कर चुके थे इसके कि साहब इसको बेकरी उद्योगों में प्रमुखता से यूज में लिया जाता है। बेकरी उद्योग, बेकरी उद्योग। कुछ बच्चे लाइक मेरे जैसे ग्रामीण परिवेश के बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि बेकरी किसको कहते हैं, बेकरी से रिलेटेड क्या है। तो बच्चे बिस्कुट खाए ना अपन ने, बस वही चीज बेकरी से रिलेटेड बिस्कुट है, पाव है, ब्रेड है। इसके अलावा अगर अपन घर में घुस जाए तो बाटी अपन बनाते ही हैं, कचौरी बनाते ही हैं, पकौड़ियाँ बनाते हैं। उनको क्रंची बनाने में, उनको कुरकुरा बनाने में किसका यूज करते हैं अपन? मीठे सोडे का यूज करते हैं। बाटियाँ नरम बनती है बहुत अच्छी उससे, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो अब चलो बनाने की विधियां। टॉपिक अपना मेन कंसंट्रेट बनाने की विधियों पर चल रहा है। 1 नंबर का प्रश्न पूछते हैं इस पर भी कि कैसे बनेगा ये, तो साहब बेकिंग सोडे को बना लेते हैं अपन। तो अपन जानते हैं कि Na2CO3 ये है सोडा ऐश, इसका भी यूज करते हैं, लेकिन 11th क्लास का टॉपिक है। 11th क्लास से इसको बनाते हैं और ये आता है सालवे प्रोसेस के अंदर। कौन सा प्रोसेस? जो बच्चे एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं उसके लिए मैंने लिखा है शब्द Na2CO3। 11th क्लास है और 11th क्लास में चैप्टर नंबर होगा आपके पास में 10th नंबर का चैप्टर है आपके पास में। वहां पर सोडियम है और सोडियम का टॉपिक है आपके पास में सालवे प्रोसेस। तो सालवे प्रोसेस में केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा बेकिंग सोडा बनाने का, अलग से सोडा ऐश से बनाते हैं। तो साहब 10th में क्या दे रखा है, 10th में कैसे बनाएंगे हार्ड एंड फास्ट, बहुत इजीली। तो बच्चों यहाँ देखेंगे अपन कि बेकिंग सोडा यहाँ कैसे बनेगा। तो यहाँ देखेंगे एवरीबॉडी कि जब NaCl के जलीय विलयन में, कि साहब ये तो आपने कास्टिक सोडा में भी बता दिया, तो डूबो तो सही, आराम करो। NaCl के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अमोनिया प्रवाहित करने पर, रिपीट, NaCl के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अमोनिया प्रवाहित करने पर, बहुत अच्छे, नौसादर कहते हैं इसको, नौसादर के साथ साथ अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है NaHCO3। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यहां तक की लाइन तो आपके पास में कहां आ गई थी? वेरी गुड, कास्टिक सोडा में आ गई थी। तो NaCl के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अमोनिया प्रवाहित करने पर अमोनियम क्लोराइड, और बच्चों इसको क्या कहते हैं? नौसादर कहते हैं। ये शब्द किसी के बच्चे के अंदर टेंशन पैदा कर रहा है कि सारा ये नौसादर शब्द आया तो था, जड़ कहाँ आया है? सोचो, 9th क्लास, हिंट देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 CBSE बुक है, चैप्टर नंबर 1 RBSE बुक है, चैप्टर नंबर 2, हिंट दे रहा हूँ, नौसादर। सोचो सोचो कौन सा है? ये आया था आपके पास में उदरोपातन विधि के अंदर। कौन सी विधि? उदरोपातन विधि। ये उदरोपातन विधि क्या होती है कि साहब ठोस को गर्म करते हैं, सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है, और गैस को ठंडा कर दो, वापस ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे सभी पदार्थ की विधि उदरोपातन कहलाती है। याद दे रहा हूं मैं, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे को उत्तर तुरंत आ गए उदरोपातन पर, कपूर, और दूसरा अपने याद बैठवाते हैं बच्चों को, नौसादर होने में बहुत सारे बताते हैं एग्जाम्पल इसके, लेकिन आप 2 कम से कम एग्जाम्पल याद रखें, कपूर और नौसादर, ये दोनों सब्लिमेशन यानी कि उदरोपातन के एग्जाम्पल होंगे बच्चों। यहाँ पर आपके पास में मेन टॉपिक था बेकिंग सोडा से रिलेटेड। तो बेकिंग सोडा आपके पास में बच्चों बन गया है, ठीक है बच्चों। तो ये बेकिंग सोडा यहाँ तक आज अपन ने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। एक तो था आपके पास में कास्टिक सोडा और दूसरा है आपके पास में बेकिंग सोडा। चलो बच्चों, हो सकता है आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। नहीं भी पसंद आए तो आप लोग प्लीज इस चीज को देखना, दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करें। बाय बाय।